कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना काम किए जय जयकार नहीं होती। यूँ तो पिछले 10 वर्षों के दौरान मेरे द्वारा किए गए अनगिनत कार्य हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य हैं जिनमें से एक जिसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद जनपद में मेरा एक इकलौता ऐसा विद्यालय है जिसको जिलाधिकारी ने कई बार विज़िट किया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेरे विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के तहत बच्चों को जहां एक और अवेयर किया गया है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में मटका थिम्बुक पद्धति अर्थात जल बचाओ मुहिम के तहत हमने विभिन्न मटकों से पौधों को जोड़ा है, जिससे हम एक रस्सी की सहायता से पौधों तक जल पहुंचाते हैं। और इस कार्यक्रम को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने न केवल सराहा बल्कि अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक गतिविधियों को हमने विद्यालय में चलाया है। मिशन शक्ति के उस कार्यक्रम को भी हमने तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक दिन के लिए हमने अपनी होनहार छात्रा अंजलि को प्रधानाचार्य बनाया। साथ ही गंगा के घाट पर चलाया गया ये मिशन 50 टन कूड़ा जो गंगा में जमा हुआ था, दैनिक जागरण के इस इनिशिएटिव को यदि गति देने का कार्य किया तो हमारे इन छोटे छोटे होनहार बच्चों ने किया, जिन्होंने अपने श्रम से माँ गंगा में स्वच्छता एवं सफाई की अलख जगाई। साथ ही बेटियों को यदि संबल देने की बात हो तो हमने उनको आत्मरक्षा के लिए विभिन्न कैंप लगाए, चाहे वो जूडो कराटे से संबंधित वर्कशॉप हों या कोई अन्य। राष्ट्र निर्माण की बात कहें तो विभिन्न कार्यक्रमों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में हमने न केवल विभिन्न रैलियों का आयोजन किया बल्कि छात्र छात्राओं को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का हमेशा सजगता से कार्य करने के लिए आह्वान भी किया। करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात हो तो हमने बहुत सारे बच्चों को वोकल फॉर लोकल से जोड़ने का भी प्रयास किया। हमारे मुरादाबाद में पीतल के कारखानों से जुड़े हुए तमाम ऐसे बच्चों को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल अपने प्रभारी मंत्री श्री अनिल कुमार जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जी के हाथों से उनको पुस्तकें दिलाईं, अपितु हमने जहां एक और हमारी बालिकाएं स्वरोजगार की भावना से जुड़ सकें, उनको सिलाई मशीन भी वितरित की। सामाजिक सहभागिता हो या रूढ़िवादी क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चलाई गई हमारी विभिन्न ड्राइव्स हों, उनका एक बेहतर परिणाम देखने को मिला। एक प्रमुख कार्य था विरोधी परिवार के बच्चों को टीका लगाने का। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा, मेरा जो विद्यालय रहा वो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रहा, तो वहाँ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक अवेयर कैंपेन हो या फिर जो हमारे परिवार हैं जो विरोध करते हैं वैक्सीनेशन का, जो रूटीन वर्क में हेल्थ डिपार्टमेंट को सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो भी नहीं करा रहे हैं, तमाम तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं। उसको भी मैंने कोशिश किया कि मैं किसी तरह से उनको समझाऊं और उसका परिणाम ये हुआ कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मैंने मिलकर जो काम किया तो विरोधी परिवार के बच्चों ने भी टीके लगवाए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन बेंडिंग मशीन को भी मैंने अपने विद्यालय में स्थापित किया और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जफ़र इस्लाम साहब ने मेरे विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन बेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया और तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैंने शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा। जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था उसे डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर एक छोटा सा प्रयास मैं और मेरे शिक्षक साथियों ने किया कि हम उन अभिभावकों को समझा पाएँ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के शायद सपने साकार नहीं हो सकते।